ओम शांति। आज 1 नवंबर है। पूरे भारतवर्ष में दीपोत्सव की धूम है। परम पिता परमात्मा कलयुग रूपी अंधेरी रात में हम आत्माओं का दीपक जला रहे हैं। दीपक सदैव जलता रहे, इसलिए ज्ञान घृत रोज इसमें डालना जरूरी है। आत्मा की ज्योति सदा जगी रहे। जब आत्मा की ज्योति जगती है तो सारे विश्व में उजियाला ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अंधकार तम दूर हो जाता है। वो राम परम धाम से अवतरित होकर हम आत्माओं की ज्योति जला रहे हैं। सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही सदा ज्ञान अमृत पीते रहें। अपना आत्मिक ज्योति जगाएं और एक दीप से दूसरे दीप, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इसी भाव के साथ हम बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। मतलब केवल हमारे ही नहीं, विश्व की बाबा के जो नन्हे बच्चे हैं सभी का श्रृंगार होता है। प्रश्न है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? क्यों बैठते हैं? क्या क्या फायदा है याद से? उत्तर दिया बाबा ने, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है। कितनी आयु हो जाती है? 150 वर्ष सतयुग में आयु हो जाती है, जहाँ काले मृत्यु होती नहीं है ना। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है, हम निरोगी बनते हैं। दूसरा है, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, वह कंचन बन जाती है। अगला पॉइंट है, याद से तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। चौथा पॉइंट है, तुम्हारा श्रृंगार होगा। पांचवा पॉइंट है, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। यह याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। ओम शांति। कितने फायदे हैं याद से, है ना। रिवाइज कर लें एक बार, क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले आयु बड़ी होती है, आयु बड़ी अर्थात निरोगी रहेंगे। फिर हमारे पाप कटते हैं, सच्चा सोना बन जाते हैं, आत्मा कंचन बन जाती है। और याद से पावन दुनिया के मालिक बन जाते हैं, है ना। हमारा श्रृंगार होता है और धनवान बन जाते हैं, है ना। ये याद पद्मा पदम भाग्यशाली बना देती है। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? क्या कर रहे हैं हम सभी? ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञान में अवस्था में बैठे हो। हमारी शांति भी निराली है ना। दुनिया के शांति मतलब मुख का मौन समझते हैं शांति, लेकिन हमारी शांति स्थित होना माने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम धाम में पहुंच जाना, मन को टिका देना और वो गहन शांति की अनुभूति करना। तो बाबा ने बोला, तुम अर्थ सहित ज्ञान में अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है कि हम बाबा को क्यों याद करते हैं। बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे, हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी है, याद की यात्रा से वह खाद जो रजो तमो की पड़ी है वह निकल जाएगी। इतना तुमको फ़ायदा होता है। फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? मन मना भव मामेकम याद करो। कोई देहधारी के लिए नहीं कहते। बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी। फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई है ना। अब फिर कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो,
पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर की है, समझा। हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने के बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो, क्योंकि यह है झूठी माया। झूठ बोलने के संस्कार सबके बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बना कर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता है? अभी तुम फील करते हो कितना गंगा स्नान करते आए, परंतु पावन तो बने नहीं। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम। यह है रावण की दुनिया, इसको दुख धाम कहा जाता है। यह तो समझने की बात है, इसमें कोई मुश्किल है नहीं, न किसको सुनाने में मुश्किल है। जब कोई मिले तो सिर्फ ये बोलो, क्या बोलना है? अपने को आत्मा समझ, बेहद के बाप को याद करो। कितना सरल सहज है ना। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। हर एक की शरीर का पिता तो अलग बाप होता है, आत्माओं का तो है एक बाप। कितना अच्छी रीत समझाते हैं और हिंदी में समझाते हैं। हिंदी भाषा ही मुख्य है ना। सतयुग की भाषा भी बाबा बोल रहे हिंदी में है। देवताओं की भाषा हिंदी है, इसलिए बाबा हिंदी में ही समझाते हैं, है ना। कितनी सरल भाषा में समझाते हैं। तुम पद्म पदम भाग्यशाली, इन देवी देवताओं को कहेंगे ना, ये कितने भाग्यशाली हैं, किसको भी पता नहीं कि स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं। इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम पर यह बनते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो। गीता में है मन मना भव। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे याद करो क्योंकि मैं हूँ पतित पावन, और कोई ऐसे कह न सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो। अपने को भी जान गए और परमात्मा को भी जान गए। तुम अभी आस्तिक बन गए हो। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे, है ना। जब तक सत्य परिचय नहीं परमात्मा का, है ना, कण कण में कह दिया तो क्या हो गए? नास्तिक हो गए, है ना। तो बाबा ने बोला ये बात जो बाप सुनाते हैं और कोई जानते नहीं, कहाँ भी जाओ कोई भी तुमको ये बातें नहीं सुनाएंगे। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाप अकेला था, शरीर बिगैर था, ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर न सके। कहते हैं ना बत्त बाहर, 1 और 2 मिलकर 12 होते हैं। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात नहीं, ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल ना सके। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, समझते भी हैं। बाबा हमको सुखधाम में ले जाते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। बाबा बंधायमान है, उसको ड्यूटी मिली हुई है। हर 5000 वर्ष बाद आते हैं तुम बच्चों के लिए। इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है, फिर चीचे बनते हो। अभी तुम साक्षात्कार करते हो कि इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगार हुआ बनेंगे। दिखता है अपना स्वरूप, है ना, कितना सजा संवरा गहनों से सजा हुआ। भवन बोला वहाँ क्रिमिनल आई होती, नहीं तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। यहाँ तो देखो चीची बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यहाँ सब हैं देह अभिमानी, उन्हों को देह अभिमानी नहीं कहेंगे, उन्हों की नेचुरल ब्यूटी है। बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन भी नहीं सकता, कोई पहने तो उनको लूट जाए। वहाँ तो ऐसी बात नहीं है, ऐसा बाप तुमको मिला है, इन बगैर तो तुम बन ना सको। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वह देंगे कैसे? भल कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे। ब्रह्मा से पूछने की क्या दरकार है, शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती है, काट लेती है। एक को मानते हैं परंतु एक क्या करेंगे। बाप कहते हैं मैं एक कैसे आऊँ, मुख बगैर बात कैसे कर सकूँ। मुख का तो गायन है ना। गौमुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं, फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करते हैं।
तो बाबा ने आज माया के एक और रूप के बारे में बताया कि ऐसा नहीं समझना है कि बाबा से डायरेक्ट मिलेगा, क्योंकि बाबा भी ब्रह्मा के थ्रू देगा, है ना। तो इसलिए बिना ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हम बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। तो बाबा ने बोला कि श्रीनाथ द्वारे पर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा, उसको कहा जाता है बुत पूजा। उनमें आत्मा तो है नहीं। बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया। 5 तत्व प्रकृति है, उनको याद करने से क्या होगा, प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहाँ है सतो प्रधान प्रकृति, यहाँ है तमो प्रधान प्रकृति। बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता, यहाँ तो सतो प्रधान प्रकृति मिल ना सके, है ना। बाबा ने तन भी कैसा लिया, तमो प्रधान। तो इसलिए बाबा ने बोला यहाँ सतो प्रधान तन मिल ना सके। ये जो भी साधु संत हैं, बाप कहते हैं इन सब का उद्धार मुझे करना पड़ता है। मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूँ, यह है प्रवृत्ति मार्ग। सबको कहता हूँ पवित्र बनो, वहाँ तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं देखो यह नाटक कैसा है, एक के फीचर न मिले दूसरे से। इतने करोड़ों हैं, सबके फीचर हैं अलग। कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर दूसरे से मिल ना सके। इसको कहा जाता है कुदरत वंडर। स्वर्ग को वंडर कहा जाता है। कितना शोभनीक है, माया के 7 वंडर, बाप का एक वंडर। यह 7 वंडर तराजू के एक तरफ रखो और यह एक वंडर दूसरे खाते में रखो तो भी यह भारी हो जाए। माने स्वर्ग की तुलना में सारे वंडर्स फीके। एक तरफ ज्ञान एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा, है ना। बाबा देखो कैसी तुलना बता रहे हैं। अभी तुम समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर हैं, ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। तो बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते हैं नहीं हम तो चीची बनेंगे। गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं, बिच्छू टिंडन सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने निधन के बन पड़े हो। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाए, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में बातचीत का अक्ल नहीं रहता, छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। वहाँ श्री कृष्ण महात्मा कहाँ, ये सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा। वह है प्रवृत्ति मार्ग, वह कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते, उनको कहते हैं श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, यह जरूर श्रृंगार अच्छा करेंगे, सबकी दिल होगी। जिन्होंने इन बच्चों का ऐसा श्रृंगार कराया है तो हम क्यों ना उनके पास जाएं। इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने, दिल कशिश करती है बाप के पास आने की। जिनको पूरा निश्चय है वह तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, ना। दादियों की कहानी, आदि रत्नों की कहानी सुनते हैं तो कितना उन्होंने कष्ट सहे, सितम सहे, लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ा। कोई तो बगैर कारण भी छोड़ देते हैं, ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। फारगती व डाइवर्स दे देते हैं, है ना। बाबा के बने और कोई बंधन भी नहीं है तब भी बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। बाप जानते हैं रावण के वंश के हैं, कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई फिर आ जाते हैं। बाबा समझाते हैं हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे, परंतु माया रावण भी कम नहीं है, जट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है। बाप लाठी थोड़ी ही लगाएंगे, बाप तो फिर भी प्यार से समझाएंगे। तुमको माया ग्रह खा जाता है, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए। घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सदैव एक रस रहेंगे वे कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बाप को छोड़ मरकर माया रावण के बनते हैं तो उनको माया और जोर से खाएगी। बाप कहते हैं तुमको कितना श्रृंगार करते हैं, समझाया जाता है अच्छे होकर चलो, किसको दुख नहीं दो। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है, कान नाक से पकड़ कर बहुत तड़पाती है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत भी करनी पड़े। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है, खाद पड़ गई है। इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, लज्जा नहीं आती है। याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। तुम कितना चीची बन गए हो। रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा न हुआ हो।
वहाँ इस विकार का नाम नहीं। रावण ही नहीं, रावण राज्य होता ही द्वापर से। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं बच्चे यह एक जन्म ही पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती। वह है निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो ये पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आए। अब है पतित पावन, तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तुमको समझ पड़ी है कि ये पतित काम है। आगे नहीं समझते थे क्योंकि तुम रावण राज्य में थे। अब बाप कहते हैं सुखधाम चलना है तो चीची बनना छोड़ो। आधा कल्प तुम चीची बने हो। सिर पर पापों का बहुत बोझा है और तुमने गाली भी बहुत दी है। क्या गाली दी है? सर्वव्यापी कह दिया है ना, कंकड़ पत्थर जानवर में कह दिया। बावन बोला बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते हैं, ये भी ड्रामा में पार्ट है। तुम्हारी आत्मा को 84 का पार्ट मिला हुआ है, वह बजाना ही है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। फिर तुम रोते क्यों हो? सतयुग में कोई रोता नहीं है, फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोहजीत की कथा भी तुमने सुनी है। यह तो एक झूठा दृष्टांत बनाया है। सतयुग में कोई की अकाले मृत्यु होती नहीं। मोह जीत बनाने वाला तो एक ही बाप है। परम पिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अपने से पूछो हम आत्माएं उनके वारिस हैं, है ना, चेक करना है। बाबा के हम वारिस बच्चे हैं। वारिस माने वारिस के लिए क्या होना होता है? सच्चा होना होता है। एक बाप का बनना पड़ता है, उसका कहना मानना पड़ता है। बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, न बच्चों को दिखानी चाहिए। बुद्धि में समझो हम संगम पर हैं। एक बाप को याद करते हैं और सबको देखते हुए भी नहीं देखो। हम नई दुनिया को देखते हैं, हम देवता बनते हैं, उस नए संबंधों को ही देखते हैं। पुराने संबंध को देखते हुए भी नहीं देखते हैं। ये सब भस्म होने वाला है। हम अकेले आए थे, फिर अकेले जाते हैं। बस एक ही बार आते हैं, साथ ले जाने। इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। शिव बाबा के बच्चे सब हैं। बाप विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य देवता बनाते हैं। आगे विश्व उगलते थे, आगे विश्व उगलते थे। अब क्या परिवर्तन हुआ? पहले विश्व उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। माने हमारे बोल, हमारी दृष्टि वृत्ति कैसी बदल दी बाबा ने। अच्छा मीठे मीठे शिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र कंचन बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। वरदान है मन मना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। फिर से सुनेंगे वरदान, मन मना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना। ये संगम युग के सुवेज हैं। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना हो, मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीप माला की विधि क्या है? पुराना खाता खत्म कर हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो, है ना। तो आज दीपोत्सव के अवसर पर बाबा ने एक विधि भी बताई। संगम युगी दीप माला की विधि क्या है? पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, स्वभाव, चाल चलन यह रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। संकल्प की बात है। जो पुराना स्वभाव संस्कार नया खाता है ना, तो पुराना कर्जा, पुराना लेन देन, हिसाब किताब सब दिवाली में समाप्त कर देना। स्लोगन है, बातों को देखने के बजाय क्या करना है? स्वयं को और बाप को देखो। बातों को देखने के बजाय स्वयं को और
बाप को देखो। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करेंगे 1 मिनट। बाबा ने कहा लज्जा नहीं आती, है ना, इतनी प्राप्ति कराने वाला, इतना माला माल बनाने वाला, सर्व खजानों से भरपूर करने वाला, स्वर्णिम सतयुगी दुनिया में ले चलने वाला, ऐसी निरोगी पवित्र धनधान से संपन्न विश्व का मालिक बनाने वाले मीठे बाबा को दिल जिगर से याद कर। बाबा अकेला नहीं है। बाबा ने बताया कि बाबा ब्रह्मा के साथ इस दिव्य ज्ञान को दे रहा है। तो ब्रह्मा बाबा के मुख से जो ज्ञान सुना उसको जीवन में अपनाना है। पुराने संस्कार स्वभाव को इस दीपोत्सव पर समाप्त करना है। नई कहानी गढ़नी है, नई कहानी रचनी है, नए संस्कारों का सृजन करना है नई दुनिया में चलने के लिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।